मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज 14 फरवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा बनने की युक्ति बताई कि जो बाबा मुरली में गीत सुनाते रहते हैं, जैसे आज सुनाया जाग सजनिया जाग अब नवयुग आया कि आया, तो बाबा कहे ऐसे ऐसे जो गीत है वह सुनकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए। अर्थात गीतों पर भी दूसरों को बाबा का परिचय देते जाएंगे तो मुख खुलता जाएगा, दूसरों को सहज समझा सकेंगे। और साथ में बाबा कहे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान में जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में भी रखने चाहिए। फिर बाबा कहे एक गीत भी बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। तो बाबा कहे ऐसे ऐसे गीत याद करने से बहुत खुशी में रहेंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। और कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से परम धाम से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे चमकता रहता है। अर्थात यह सारा ज्ञान बुद्धि में घूमता रहता है, विचार सागर मंथन चलता रहता है। यह बिल्कुल नया ज्ञान है जो कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा कहे इन ज्ञान की बातों में कभी शास्त्रों का वाद विवाद नहीं करना है। बाबा कहे इसमें मूल बात ही आत्म अभिमानी बनने की है, अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। फिर बाबा कहे यह नॉलेज भी बहुत गुप्त है, बाप भी गुप्त है, बाप का वर्षा भी गुप्त है। तो नया कोई सुनते हैं तो इसमें मूंझ पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले 7 दिन की भट्टी में सबको बिठाया जाता है। 7 दिन का कोर्स करने से बुद्धि में जो भी किचड़ा भरा हुआ है वह निकल जाएगा और बाप के साथ बुद्धि योग लग जाएगा। और स्मृति दिलाई कि मैं ब्रह्मा बाबा के भ्रकुटी तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाता हूँ। ताउसी तख्त अर्थात सर्वश्रेष्ठ तख्त जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं। और नशा दिलाया कि जिस माशूक परमात्मा को हम अनेक जन्मों तक याद करते आए, अब वह हमें मिला है, वह हमारे सन्मुख है। भगवान मिला, अब और क्या चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मीठे मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू बहस नहीं करनी है। आज मुरली से प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है। उत्तर में बाबा कहे 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बात, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जितना याद में रहते हैं उतनी बुद्धि की क्लैरिटी बढ़ती जाती है। तो बाबा कहे जब मन और बुद्धि की एकाग्रता होगी तो बुद्धि योग स्वच्छ होता जाएगा और ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा। आज मुरली में गीत बजा, जाग सजनिया जाग अब नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, अर्थात उसका भावार्थ समझकर समझाना चाहिए। तो वाणी खुलेंगी, मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर परम धाम से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे चमकता है, अर्थात बुद्धि में घूमता रहता है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान। भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवान वाच, मुझ एक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो सूक्ष्म वतन में मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते।
बाबा कहे ना तो सूक्ष्म वतन में मनुष्य हैं और ना ही वहाँ रहने वाले देवी देवताएं पतित से पावन बनाते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है जो इस सृष्टि में आकर पतित मनुष्यों को पावन बनाते हैं। बाबा कहे यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, बहुत वाद विवाद हो जाता है। इसलिए बाबा कहे शास्त्रों की बातों में आर्ग्यू नहीं करनी है, श्रद्धा का मान रखना है। हर एक की श्रद्धा का मान रखना होता है, हर एक की श्रद्धा का मान रखना है। बाबा कहे एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं, तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात ही है आत्म अभिमानी बनने की, अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य, बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। बाबा कहे कितनी निराली बात है, तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ न सके, सृष्टि रूपी झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, कोई नया आए बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ न सके। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा मुरली हमेशा ब्राह्मण बच्चों के सामने चलाते हैं। नए इन बातों को नहीं समझ सकते, इसलिए नयों को पहले कोर्स कराई फिर मुरली सुनाई जाती है। बाबा कहे वह नए तो अपने को बाबा का बच्चा ही नहीं समझते हैं। यह बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। यह जो रोज भागवत व रामायण आदि दिखाते हैं, वास्तव में यह इस 7 दिन के लिए भट्टी में रखाया जाता है। तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकाले और बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ सब है रोगी, अर्थात आत्मा को कोई न कोई बुराइयों का, विकारों का, अवगुणों का रोग लगा हुआ है, जिसके कारण दुखी है। सतयुग में यह रोग होते नहीं। बाबा कहे यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। यहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पहले तो साक्षात्कार हो जाता है सतयुग में, अकाली मृत्यु कभी होता नहीं सतयुग में। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का भी अकाल तखत है। वास्तव में अकाल तखत यह भ्रकुटी है जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तखत पर बैठती हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तखत है नहीं, अर्थात बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। वह आकर इनका ब्रह्मा बाबा का तखत लेते हैं, शरीर लेते हैं। इस तखत भ्रकुटी पर बैठकर तुम बच्चों को ताओसी तखत नशीन बनाते हैं, अर्थात विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं। तुम जानते हो यह ताओसी तखत कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होंगे। ताओसी तखत तो गाया हुआ है ना। विचार करना है शिव बाबा को भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि अंगुली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना ऊपर की ओर कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सन्मुख में आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। गारंटी है। अंडरलाइन बाबा कहते यह गारंटी है कि यथार्थ याद करेंगे तो तुम्हारे सब विक्रम विनाश हो जाएंगे। और यथार्थ विधि कौन सी है? पहले अपने को आत्मा समझकर फिर बाबा को निराकार स्वरूप में बिंदु रूप में याद करना, सर्व संबंधों से याद करना, यह है यथार्थ याद। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं,
मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मत मतांतर तो बहुत है ना। यह गीत कितना सुंदर है। आज बाबा ने कौन सा गीत सुनाया? जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। बाबा कहे ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। बाबा कहते हैं बनाने वाले कोई और हैं और उसका भावार्थ बच्चों के लिए कितना सटीक है, एकदम परफेक्ट है। बाबा कहे ऐसे ऐसे अच्छे गीत हैं जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़े ही कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अल्फ और बे। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसे संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वह ऊंच पद पाते हैं, वह समझ में भी आता है। बाबा कहे जो जितना सर्विस करते हैं, याद करते हैं, वह समझ में भी आता है, प्रैक्टिकल दिखाई देता है कि सचमुच यह सेवा करते हैं और बाबा की याद में रहते हैं। बाबा कहे स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है क्या कि हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो ज़रूर फेल हो जाएंगे। बाबा कहे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए, किसी को इस बात पर समझा भी सकेंगे। आज बाबा ने काफ़ी दिनों के बाद फिर स्मृति दिलाई कि बच्चों को अपने पास बाबा के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उसको सुनते रहेंगे तो मन बुद्धि रिफ्रेश हो जाएगा और उसका भावार्थ दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाबा का परिचय भी इसके द्वारा दे सकते हैं। बाबा कहे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो यह बातें है नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। यह गीत भी कोई ने तो बनाए हैं। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। बाबा कहते बाबा तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है ना, वह तो किसी के भी द्वारा सेवा करा सकते हैं। बाबा कहे इन गीतों से ही कितने ध्यान में चले जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाबा के उस समय के महावाक्य और आज की डेट में देखो कि जो भी पॉपुलर सिंगर हैं वह बाबा के घर में मोस्टली आए हुए हैं। बाबा कहे बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। जो गीत भी गाया हुआ है ना महेंद्र कपूर ने, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। बाबा कहे ऐसे ऐसे आएंगे और गीत गाएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहा है, यह है रॉन्ग। देवताएं थोड़े ही किसी को याद करते हैं, याद मनुष्य भगवान को करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है, वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है किसी को भी पता नहीं है। तुमको अभी मालूम पड़ता है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। यह ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था। अब वंडर लगता है हम सो फिर श्री नारायण बन रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए।
बाबा नशा दिला रहे हैं कि बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि आज तक हम जिनकी पूजा करते आए, आराधना करते आए और बाबा हमें उनके जैसा बनाने के लिए आए हैं, ऐसा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा कहे तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, गुप्त सेना, सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। न काम कटारी न वह लड़ाई, काम अलग है, क्रोध अलग चीज है, तो तुम हो डबल अहिंसक। नॉन वायलेंस सेना, सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं है। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ। मेजोरिटी तुम्हारी होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव शक्ति सेना नाम क्यों रखा है, क्योंकि बाबा के मेजोरिटी बच्चे माताएं कन्याएं हैं। भाई भी हैं लेकिन मेजोरिटी माताएं बहनों की हैं। बाबा कहे अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसी को समझाएंगे भी। यह सब युक्तियां हैं। बाबा कहे यह रिफ्रेश होने की और सेवा की युक्तियां हैं। बाबा कहे इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। यह गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होंगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बाप कहते हैं घर में बैठकर बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हो, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। बाबा कहे चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अर्थात बाबा कहे जब भगवान की मूर्ति, भगवान का परिचय एक बार बुद्धि में बैठ गया तो फिर कहाँ भी रहकर बाबा को याद कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते या देश विदेश के कोई भी कोने में रहकर बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा कहे श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहाँ जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किया है। परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हो, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो ध्यान में व साक्षात्कार में लक्ष्मी नारायण को, श्री कृष्ण को व स्वर्ग में देखते हो, वह एक्यूरेट हूबहू नहीं बना सकते हो। बाबा कहे भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से काम और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वह चली जाएंगी वापस अपने घर। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप भगवान में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो यह सारी स्टेज हैं, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है, वह है हद के। यह है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प देवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग हैं, परंतु यह है सारी बेहद की बात। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि दुनिया में जो टापू होते हैं वो हद के टापू हैं और यह सारी दुनिया ही एक बेहद का टापू है और इस पर पहले राम राज्य होता है और अभी रावण राज्य है। बाबा कहे तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठ पर ही होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। यह जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच में होती नहीं है। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं,
तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पार्ट बजाए हैं, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलाएंगे। अर्थात बाबा कहे पहले ज्ञान का और सेवा का इतना विस्तार नहीं था और बाबा के बच्चे इतने सारे थे, तो उन बच्चों को बहलाते थे साक्षात्कार द्वारा। तो बाबा कहे वह पार्ट फिर अंत में होगा। गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी नॉलेजफुल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं। यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है वह और कोई समझा न सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा। कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। यह है बेहद की दशा, वह होती है हद की दशा। अर्थात बाबा कहे वह हद की दशाएं एक जन्म में कुछ समय के लिए होती है, और यह बेहद की बृहस्पति की दशा आधा कल्प चलती है, जिसमें सुखी रहते हैं। बाबा कहे बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है, यह तो बिल्कुल पक्की बात है। नथिंग न्यू। तब तो तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया गुटखा खिलाती है। बाबा कहे तुम सभी आशिक हो एक माशुक शिव बाबा के। सब आशिक उस माशुक शिव बाबा को ही याद करते हैं। वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया, अब वह मिला है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। स्पष्टीकरण है, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक बाप को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलो का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। आज बाबा ने विजयी मोह जीत माया जीत बनने की विधि बताई कि एक बाबा से ही सर्व संबंध, बाबा को अपना कंपेनियन बनाना है। दिल का कनेक्शन एक बाबा से रखना है। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता के विशेषता से डायमंड आत्मा की चमक को बढ़ाओ। आज का अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने प्रैक्टिस बताई। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, इकोनॉमी एक नामी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझे, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे।
क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, इस एकता के संगठन के द्वारा ही तुम सारे विश्व पर एकता स्थापन कर सकते हो, एक सत्य धर्म की स्थापना कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।